अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 28 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, फाइंड कर्ल ऑफ, आगे लिखा हुआ है पोजिशन वैक्टर आर, और उसको कह रहे हैं कि वो डिपेंड करता है, मतलब ये है कि हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर आर है उसके आगे एफ ऑफ आर लिखा हुआ है। वेयर एफ ऑफ आर इज डिफरेंशिएबल, कह रहे हैं जो फंक्शन ऑफ आर है वो क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले कर्ल ऑफ आर लिखना है और साथ हम लोगों ने एफ ऑफ आर लिख देना है। ये किसके इक्वल है, डेल क्रॉस। कर्ल का क्या मीनिंग होता है कि हम इसको लिख सकते हैं डेल क्रॉस एफ ऑफ आर और साथ आगे एफ ऑफ आर लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोगों ने 3x3 का डिटर्मिनेंट लिखना है। 3x3 का जब मैं डिटर्मिनेंट लिखूंगी, क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट का आएगा तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने 3x3 के डिटर्मिनेंट में वैल्यूज़ लिखनी है। तो देखिए हम लोगों ने क्या लिखना है, 3x3 के डिटर्मिनेंट में वैल्यूज़ लिखने के लिए ऊपर आई कैप, जे कैप, के कैप लिखना है और नीचे पार्शियल डेल की वैल्यू क्या है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जेड, और फिर इसके साथ ये वाली जो टर्म है वो हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर है और इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक्स। ये हमारे पास फंक्शन एज इट इज आई कैप प्लस वाई एफ ऑफ आर जे कैप प्लस जेड एफ ऑफ आर के कैप। ये वैल्यूज़ की अगेन यहाँ पे लिख देनी है। आई कैप के नीचे आई कैप वाली टर्म लिख देनी है, जे कैप के नीचे जे कैप वाली टर्म लिख देनी है और के कैप के नीचे के कैप वाली टर्म लिख देनी है। फिर उसके बाद मैंने इस जो 3x3 का डिटर्मिनेंट है इसको एक्सपैंड करना है और एक्सपैंड करने के बाद इस तरह से 2x2 के फॉर्म में लिख देना है। अगर मैं ये वाला जो कह लें स्टेप है, ये काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में मैंने कर लिया है, अगेन रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे इसको और इसको इग्नोर कर देना है, फिर लिखना है, फिर सेकंड में माइनस इसको और इसको इग्नोर कर देना है, साथ जे कैप लिखेंगे और फर्स्ट के साथ आई कैप लिखेंगे और लास्ट पे इसको और इस टर्म को इग्नोर करके लिख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। आपकी चॉइस है, आपने पहले मल्टीप्लाई करके लिखना है वैसे कर लें, लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास ब्रैकेट में आर नहीं लिखा, आपकी चॉइस है, आपने लिखना है लिख लें। लिखना है तो भी ठीक है, नहीं भी लिखना तो भी ठीक है। तो देखिए ये जेड पहले आ जाएगा और पार्शियल एफ और पार्शियल वाई हो जाएगा, माइनस वाई पहले आ जाएगा, पार्शियल एफ और पार्शियल जेड हो जाएगा। आपकी चॉइस है, अपनी यहाँ पे एफ ऑफ आर लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, जे कैप हम लोगों ने ले लिया और यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट में हम लोगों ने उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और इस टर्म में भी हम लोगों ने उसको साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आपकी चॉइस है, आप यहाँ पे डायरेक्ट करना है कि डायरेक्ट कर लें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें अंदर तो ये वाली टर्म माइनस में हो जाएगी और ये प्लस में हो जाएगी। इसको पहले लिख देना है और ये माइनस वाली को बाद में लिख देना है। ये आपकी ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, आपकी चॉइस है, आपने अभी करना है, इसके बाद कर लें और लास्ट पे करना है तो लास्ट पे कर लें। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम लोगों ने देखना है कि पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स, पहले हम लोगों ने देखना है ये जो हम लोगों की जो वैल्यूज़ आई हैं ये किस तरह से फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स अगर फाइंड आउट करना है तो कह रहे हैं इसका क्या मतलब है, बाय यूजिंग चेन रूल। आपकी चॉइस है, आपने ये लिखना है बाय यूजिंग चेन रूल लिख लें, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल आर और फिर पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने चेन रूल अप्लाई किया। पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स के साथ के पार्शियल एफ ओवर पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स, इस तरह से होगी। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको एज इट इज लिख देना है। पार्शियल आर का क्या मतलब है कि हम लोग इसको लिख सकते हैं, बेसिकली अगर आर पोजीशन वेक्टर की बात करें तो वो किसके इक्वल है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप के। ठीक है, तो आपकी चॉइस है, आपने वो वाले स्टेप्स लिखने हैं लिख लें, लेकिन हमें पता है कि अगर हम उस अब आपकी चॉइस है कि आपने वो जो आर पोजीशन वेक्टर है उसकी वैल्यूज़ जो है वो सिलेक्ट करनी है तो वो कर लें, लेकिन मतलब अगर डायरेक्ट लिखना लिख लें तो हमें इतना पता है कि अगर हम उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, जो पोजीशन वेक्टर आ रहा है, तो अगर उसका मैग्नीट्यूड लें तो वो वैल्यू किसके इक्वल होती है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। तो हम लोगों ने उसकी जगह लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आपकी चॉइस है कि स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लिखना है, 1/2 लिख लें और फिर उसके बाद इसको पार्शली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट से। तो देखें किस तरह से होगा, हम लोगों ने इसको जो स्क्वायर रूट है इसको 1/2 की फॉर्म में लिखना है। अब अगर इसको पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो किस तरह से रूल होगा,
फिर नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि हम लोगों ने इसको एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो क्या होगा, पावर पहले पावर में से 1 माइनस और पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो कुछ इस तरह से इसकी डिफरेंशिएशन करनी है हम लोगों ने पार्शली। ज़रा देखें किस तरह से होगी हमारे पास। ये जो मेरे पास स्टेप्स हैं, कुछ जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरह से लिखी जाएंगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1/2 लिख दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और पावर क्या है 1/2 माइनस 1, और उसके बाद जो अंदर वाली पावर मतलब एक्स स्क्वायर है, इसका अगर डेरिवेटिव देखें तो क्या आएगा, 2x आ जाएगा। ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला x पहले लिख दिया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये वाली टर्म एज इट इज। और अगर इसका एलसीएम लें तो 2 एलसीएम है 1, और माइनस ये वाली टर्म उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -2 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 1 को 1 में से माइनस कर दें अगर 2, तो क्या आ जाएगा -1/2। और फिर हम लोगों ने क्या करना है, इसको इस तरह से बाकी वाली जो टर्म्स है वो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल आर का क्या मीनिंग है कि हम उसको एफ प्राइम आर भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने उसको यहाँ पे एफ प्राइम आर लिख दिया, यहाँ पे भी सेम टर्म आएगी, यहाँ पे भी सेम टर्म आएगी, यहाँ पे भी सेम टर्म आएगी। अब एक्स ऊपर रह जाएगा, ये माइनस का मतलब है ये जो टर्म है मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस में है ऊपर, तो नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। अब आपकी चॉइस है, आपने ये स्टेप लिखना है लिख लें, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है यहाँ पे कि हमारे पास जो पावर 1/2 है वो नीचे आ जाएगी, और फिर उस 1/2 को हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखना है, इसको एक्स और नीचे ये वाली वैल्यू हम लोगों ने आर ही सिलेक्ट की थी तो उसकी जगह आर आ जाएगा, और फिर हम लोगों ने एफ प्राइम ऑफ आर और एक्स बाय आर लिख देना है। अब आपकी चॉइस है, आप अगर स्टार्टिंग में एफ प्राइम ऑफ आर लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी एफ प्राइम ऑफ आर एक्स बाय आर लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आप आर को इग्नोर करें, मतलब बेसिकली यही मीनिंग है कि हाँ वो जो है डिपेंड करता है आर पे, ठीक है, तो हमारे पास जो है आपकी चॉइस है वो लिखना है लिख लें, लेकिन एफ प्राइम ऑफ एक्स डिवाइड बाय आर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से करना है, इस तरह से कर लें, पर इधर फिर स्टार्टिंग में आर नहीं आएगा। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सिमिलरली का वर्ड लिखना है, पार्शियल एफ और पार्शियल वाई कह रहे हैं। जिस तरह से हम लोगों ने इस तरह एक्स की जो है वो डिफ्रेंसिएशन की है पार्शियली, सेम हम लोगों ने वाई की भी करनी है, उसकी भी वैल्यू सेम बनेगी, पार्शियल एफ प्राइम वाई डिवाइड बाय आर, और इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, एफ प्राइम ऑफ जेड डिवाइड बाय आर। ठीक है, और फिर हम लोगों ने फाइनल रिजल्ट मतलब जो हम लोगों ने ये वाली वैल्यू बनाई थी, ये जो वैल्यू बनाई है इसमें हम लोगों ने पुट कर देना है। तो पुट करने के बाद मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगी, हम लोगों ने पुट करना है, और ये वाली वैल्यूज़ इस तरह से आ जाएंगी। सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पे देखें आपकी चॉइस है, यहाँ पे मैंने आर लिख दिया है, लेकिन अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग में आर नहीं लिखा तो यहाँ पे आपने आर नहीं लिखना, खाली एफ प्राइम ऑफ आर डिवाइड बाय आर, सॉरी एफ प्राइम डिवाइड बाय आर, यहाँ पे भी एफ प्राइम डिवाइड बाय आर आ जाएगा, और यहाँ पे भी एफ प्राइम डिवाइड बाय आर आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि तीनों में ये टर्म कॉमन है, एफ प्राइम डिवाइड बाय आर, यहाँ पे भी, तो तीनों में से कॉमन ले लेनी है। जब मैं ये तीनों टर्म्स कॉमन ले रही हूँ तो अंदर जेड वाई माइनस वाई जेड, एक्स जेड माइनस एक्स जेड एक्स, वाई एक्स माइनस एक्स वाई। अब देखिए एक्स वाई लिख लें या वाई जेड लिख लें, सॉरी जेड वाई लिख लें माइनस या वाई जेड लिख लें, एक ही बात है, मतलब आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास मतलब सेम ही टर्म्स होती है। तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0। तो हमारे पास जो फाइनल टर्म बनेगी वो क्या बन जाएगी, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, और इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या है, 0 जो है वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो जो चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी थी कि जो हमारे पास कर्ल ऑफ, अगर हम किसी पोजीशन वेक्टर का जो कि डिपेंड कर गया एफ ऑफ आर पे, अगर और एफ ऑफ आर अगर डिफरेंशिएबल है तो अगर हम उसका कर्ल लेते हैं तो उसका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है वो क्या आएगा, 0 आएगा। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सॉल्व प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।